और अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। समय हो गया है शो के तीसरे सेगमेंट का। मध्य प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी का प्रकोप जारी है। सूरज की तपिश का कहर ऐसा कि सड़कें पिघल रही हैं, पंखों से मानो भट्टी की हवा निकल रही है। कूलर भी हार मान चुके हैं। कई इलाकों में तो पारा 40 से 45 के पार पहुंच गया। लोग घर से निकलने से पहले दुआ मांग रहे हैं कि लू ना लग जाए। हालात ऐसे कि घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि जैसे ओवन में एंट्री हो गई हो। कई शहरों में लू चल रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को धूप से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन आसमान से बरस रही तेज गर्मी से ज्यादा गर्म अगर कुछ है तो वो है हमारे नेताओं के बयान। देश के संचार मंत्री ने भीषण गर्मी और लू से बचने का ऐसा जुगाड़ बता दिया जिसे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हैं। तो पहले आप केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन लीजिए। मेरा जितना पसीना टपकता है उतना ज्यादा मजा मुझे आता है। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। ये पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज डालो। 51 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में मंत्री जी कार में एसी बंद रखते हैं और वो बस जेब में प्याज रखकर निकल पड़ते हैं। बस सिर पर पट्टा बांधो, जेब में प्याज रखो, भगवान का नाम लो और बस गर्मी भाग जाएगी। लेकिन क्या ऐसा वाकई संभव है? क्या ग्वालियर के जय विलास पैलेस में रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर और गाड़ियों में ऐसी एसी है ही नहीं? और है भी तो क्या वो इसका इस्तेमाल करने की बजाय गर्मी से बचने के लिए सिर्फ जेब में प्याज रखते हैं? ये बयान किसी आम आदमी की तरफ से आता तो शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री ने ऐसी सलाह दी, वो भी राजघराने से ताल्लुक रखने वाले मंत्री ने, तो जाहिर है इस पर रिएक्शन तो आना ही था और आया भी। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने तंज करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया 400 कमरों वाले घर में लग्जरी लाइफ जीते हैं और गरीबों को जेब में प्याज रखने की सलाह देकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देश के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान गर्मी और लू से बचने की यह अनोखी सलाह दे डाली। दरअसल ये मुख्य रूप से लोक मान्यता, ग्रामीण परंपरा और पुराने घरेलू नुस्खों पर आधारित है, न कि किसी आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन पर। ग्रामीण इलाकों में लोग मानते हैं कि जेब में रखी प्याज शरीर की गर्मी को सोख लेती है या लू की गर्म हवाओं को अपने अंदर खींच लेती है। इसी वजह से लोग जेब में प्याज रखते हैं या कच्चा प्याज खाने की सलाह देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से जेब में प्याज रखने का कोई प्रमाण ऐसा नहीं है। यानी प्याज जेब में रखने से शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं होता, ना ही ये लू से सीधे तौर पर बचाव करता है। आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में प्याज को ठंडा माना जाता है। इसमें क्वेरेस्टीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर की आंतरिक गर्मी को संतुलित करने, पसीना बढ़ाने और शरीर से गर्मी निकालने में मदद कर सकते हैं। आप खुद सुनिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। कैसे बच सकते हैं? प्याज से नहीं बच सकते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। ये मिथ है कि प्याज रखने से लू नहीं लगती। ना तो आपको ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, ना डिहाइड्रेशन कम करता है, ना ही हीट की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, या बुखार है या जो जी मिचला रहा है या उल्टी हो रही है, उसमें कोई कमी आती है। हाँ, ये डेफिनेटली हम क्या उपाय कर सकते हैं अगर हमें हीट स्ट्रोक से बचना है? तो पहला क्या है कि जो सनलाइट, हाई सनलाइट होती है, मतलब जब बहुत तेज धूप होती है तब बाहर ना निकलें, खास करके सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। अगर कुछ इमरजेंसी बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो प्लीज छाता लेके जाएं,
कैप हेड लगा के जाएं, गूगल्स का यूज करें और खूब सारा तरल पदार्थों का सेवन करें। मतलब ORS पीना है, पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, शिकंजी पीनी है, छाछ पीनी है और ब्रेक लेके जाएं। डॉक्टर DK गुप्ता को आपने सुना। दरअसल पहले के समय में जब AC कूलर या यात्रा करने के बेहतर साधन नहीं थे, तब लोग लंबी दूरी की यात्रा पैदल करते थे। तब जेब या थैले में कच्चा प्याज रखना आम था। माना जाता था कि इससे लू नहीं लगती। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा चली आ रही है। कई लोग इसे टोटका या विश्वास का हिस्सा मानते हैं। प्याज रखने से मन को सुरक्षा का एहसास होता है, भले ही शारीरिक प्रभाव ना हो। कुछ पुरानी मान्यताओं में प्याज के रस को तलवों पर लगाने या खाने से भी ठंडक मिलने की बातें कही जाती हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने में मदद कर सकता है, यानी शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हल्का कूलिंग असर दे सकते हैं, लेकिन यह फायदा खाने से मिलता है, जेब में रखने से नहीं। अगर आपको लू से बचना है तो आप जेब में प्याज रखने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, धूप में निकलते समय सिर ढकें, दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर जाने से थोड़ा बचें, ORS, नींबू पानी, छाछ पिएं, हल्के और ढीले कपड़े पहनें। तो चलिए, ये तमाम सलाह हमने आपको दे दी। अब खबरों में आगे बढ़ें।